सैल कुमार पटेल के बेटे प्रमोद की पहली पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। करीब 1.5 साल पहले प्रमोद ने दूसरी शादी रति से की थी, जिससे 1.25 महीने की एक बेटी है। 21 साल की नौयौना रति की खूबसूरती को देखकर सभी उसकी तारीफ करते थे। प्रमोद की दूसरी शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका पिता रति पर बुरी नजरें रखने लगा। रति ने जब इसकी शिकायत प्रमोद से की तो उसे भरोसा नहीं हुआ। उसने पत्नी को समझाया कि बापू गांजे के नशे में खोए रहते हैं, हो सकता है कि गलती से उन्होंने कुछ हरकत कर दी हो। सैल गांजे का नशा करता था। प्रमोद ने तो पत्नी को समझा दिया, लेकिन सैल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसे जब भी मौका मिलता वह उसकी पत्नी से छेड़छाड़ करने लगता। सैल अपनी पोती को गोद में लेने के बहाने रति के अंगों को बुरी नीयत से छूता था। वह रति के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, मगर रति के सख्त व्यवहार के कारण वह सफल नहीं हो पा रहा था। रति भी अपने परिवार की बदनामी के डर से इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर पा रही थी। होली के हफ्ते भर पहले की बात है। रति अर्धनग्न अवस्था में गुलशन खाने से नहा कर निकली थी कि ताक में बैठे सैल ने रति को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूमने लगा। रति बदहवासी ससुर के आंखों से छूटने का प्रयास कर रही थी। तभी अचानक प्रमोद आ गया। प्रमोद ने जब यह नजारा देखा तो क्रोध के मारे वह चीख उठा। उसने पिता को भला बुरा कहा। प्रमोद की चीख सुनकर सैल रति को छोड़कर घर से बाहर निकल गया। उस दिन प्रमोद को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी बापू के व्यवहार के बारे में जो शिकायत करती थी वह झूठी नहीं थी। अब बापू प्रमोद की नज़र में खटकने लगा था। उसके दिल में अपने बापू के प्रति इस कदर नफरत पैदा हो गई थी कि वह उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था। रात दिन वह इसी चिंता में खोया रहता था। प्रमोद की दोस्ती गांव के राहुल नेमा से थी। राहुल नेमा के पिता जिला पंचायत के नेता थे और राहुल जबलपुर के प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा था। इस कारण गांव में उसकी इज्जत ज्यादा थी। राहुल दिन भर कार में सवार होकर आवारागर्दी करता था। दोस्तों के बीच उसका खूब रुतबा था। प्रमोद ने जब राहुल को अपनी परेशानी बताई तो राहुल ने प्रमोद को उसके बाप की हत्या करने के लिए उकसा दिया। राहुल ने प्रमोद से कहा, तुम पैसे खर्च करो तो तुम्हारे बापू को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। प्रमोद बापू के कारनामों से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने राहुल का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रमोद ने राहुल के सामने इस काम को अंजाम देने के लिए 50,000 रुपयों की पेशकश की। राहुल महंगे मोबाइल रखने और खाने पीने का शौकीन था। अपने इन्हीं शौक और फिजूल खर्ची की वजह से एक बार उसने अपने घर का ट्रैक्टर तक बेच दिया था और पुलिस थाने में ट्रैक्टर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। प्रमोद ने राहुल को जब 50,000 रुपए देने का ऑफर दिया तो पैसों की खातिर उसने प्रमोद के पिता की हत्या की सुपारी ले ली। इस काम के लिए राहुल ने अपने ड्राइवर को भी साथ मिला लिया। 50,000 रुपए में से 15,000 रुपए प्रमोद ने राहुल नेमा को एडवांस दिया, जबकि 35,000 रुपए काम होने के बाद देने का वादा किया। ड्राइवर ने गाँव के आयुष शर्मा और मनोज बेगा से बात की और दोनों को साजिश में शामिल कर लिया। चूंकि सैल गांजा पीने का शौकीन था, इसलिए गांव के दूसरे नशेड़ियों के साथ उसका उठना बैठना था। योजना के मुताबिक आयुष एवं मनोज शाम लगभग 7 बजे सैल पटेल को अपनी बाइक पर गांजा पिलाने के बहाने ले गए, जहां पर राहुल अपनी कार लेकर ड्राइवर राहुल यादव के साथ पहले से ही मौजूद था। आयुष शर्मा एवं मनोज बेगा अपनी बाइक रोड पर ही छोड़ दी और सैल पटेल को राहुल नेमा की कार में बैठाकर चले गए। चलती कार के अंदर ही सभी ने सैल पटेल के साथ मारपीट शुरू कर दी और कार में पहले से पड़ी रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। रोड किनारे जंगल में कार खड़ी कर 100 को जंगल में फेंक कर सूखी पत्तियों से ढककर आग लगा दी। जब देर रात तक शैलेश घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। सैल की पत्नी रमाबाई ने प्रमोद बेटे से कहा, आज तेरे बापू अभी तक घर नहीं लौटे। प्रमोद ने माँ की बात पर ध्यान न देते हुए कहा, माँ इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बापू कहीं नशे के अड्डे पर चीलम पीने बैठ गए होंगे, आ जाएंगे। तुम खाना खाकर सो जाओ। रमा को लगा कि होली का दहन देखने की वजह से सैल घर आने में लेट हो गया होगा। यही सोचकर उस रात रमा चुपचाप सो गई। जब सुबह तक भी सैल घर नहीं पहुंचा तो उसकी चिंता बढ़ गई। रमाबाई हर रोज बेटे प्रमोद से अपने बापू की खोज खबर लेने की बात करती रही, लेकिन वह माँ को गोलमोल जवाब देकर चुप करा देता। धीरे धीरे सैल को घर से गायब हुए 4 दिन बीत चुके थे। रमाबाई प्रमोद से उसके पिता की गुमशुदगी पुलिस थाने में दर्ज कराने की बात करती रही, परंतु प्रमोद अपने पिता को आसपास के इलाकों में खोजने का नाटक करता रहा। आखिर में रमाबाई खुद 70 साल के चचेरे भाई जोत सिंह पटेल के साथ थाने पहुंची और पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी। आरोपियों ने यह सोचकर इस काम को अंजाम दिया था कि दूसरा जिला होने की वजह से 100 की पहचान नहीं हो पाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा, लेकिन पुलिस की नजरों से ज्यादा दिन नहीं बच सके। पुलिस ने इस मामले के तहत मामला दर्ज कर मृतक के 26 वर्षीय बेटे प्रमोद पटेल के अलावा राहुल नेमा, राहुल यादव, मनोज बेगा उर्फ फंडा और आयुष शर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और कार सहित 2 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए।
अपनी बहू से नाजायज संबंध बनाने की ख्वाहिश रखने वाले ससुर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बेटे को अपनी नासमझी की वजह से अपने बीवी बच्चों से दूर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।